जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रणविजय एजुकेशन में। आज हम डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न गणित के सवालों को आपको सॉल्व करवाएंगे। जैसा कि अति लघुत्तरी का पहला प्रश्न है, दिया है संख्याओं 1, 0, 5, 0, 7, 0, 8, 9 का बहुलक ज्ञात करो। बहुलक का मतलब होता है कि इन संख्याएं जो दी गई इसमें किसकी संख्या अधिक बार है। अब देखिए एक कितनी बार है, एक देखेंगे एक ही बार आया, 0 1 2 3 बार 0 आया है, और 8 भी एक है, 7 भी एक बार, 5 भी 9, यानी कि क्या हुआ है कि यहाँ पर लिख भी दिया है, में सबसे अधिक बार 0 आया, यानी कि जो जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा होगी, 0 3 बार आया, ये 0 हमारा क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि अंडर रूट करके घनमूल निकलने बोला है कि 125 गुणे 343 का मान ज्ञात कीजिए। अब हमको पता है अगर 125 का घनमूल निकालेंगे हम तो ये 5 का होता है और 343 जो होता है 7 का होता है, यानी कि 5 और 7 इन दोनों का मल्टीप्लाई भी किया है, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 7 35 हो जाएगा। अब निकालना चाहेंगे तो 5 का घनमूल ऐसे जैसे 125 दिया है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से करेंगे 5 5 25, फिर 5 1 5 3 बार हो गया, यानी कि इसका जो घनमूल 3 3 का पेयर में जोड़ा बनता है, यानी कि यहाँ से एक 5 हो गया। वैसे 343 का निकालेंगे, अब 7 से डिवाइड करेंगे तो 343 भी कट जाएगा। जैसे अगर हम इसको करके दिखाएं, अब जैसे यही है, अब मान लीजिए कि 343 का निकालना है, 343 का निकालना है तो 7 से काटिए, 7 से काटेंगे आप, 7 दूनी 7 चौक 28, 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 25 में जाएगा, 7 चौक 28, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 हो गया, यानी कि यहाँ पर बचेगा 6 और 63 हो गया, 7 9 63 हो गया, 7 7 49 हो गया, फिर 7 1 7 हो जाएगा। यानी घनमूल में क्या होता है कि 3 3 का, वर्गमूल में 2 2 का, घनमूल में 3 3 का जोड़ा बनता है, 7 बार 3 आ गया, यानी कि इसका जो है घनमूल कितना हो गया, 7 हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला दिया है 9/49 ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर के गुणनखंड कीजिए। अब आपको पता है कि फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, ए के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाता है ए कोष्टक में ए प्लस बी या ए कोष्टक में ए माइनस बी। चाहे ए माइनस बी पहले लिखिए चाहे बाद में प्लस बी लिखिए, लेकिन एक कोष्टक में प्लस बी एक कोष्टक में ए माइनस बी होता है। अब इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया। अब यहाँ पर लिखा 9/49 ए स्क्वायर, यानी कि इसको हम इसका वर्गमूल लेकर जिसने लिए लिखा है कि 9/49 ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/7 ए का होल स्क्वायर। इसका जब करेंगे इसका मतलब वर्ग हो गया, इसका जब वर्ग करेंगे इसका तो 3 का 9 हो जाएगा, 7 का 49 हो, ए का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे इसी टाइप इसको भी लिखेंगे 2b का होल स्क्वायर, बस यही हो गया। अब आगे जब इसको हम इस फार्मूले में तोड़ेंगे, यानी ए हो गया, बी हो गया, एक में ए प्लस बी और एक में ए माइनस बी, 3/7 ए हो गया प्लस इसका 2b, फिर यही ए माइनस बी। अब इसी फार्मूले से इसको लगा लेंगे। अगला प्रश्न दिया है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम समझेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ का जो फार्मूला होता है 2πr/h होता है, ठीक है। यहाँ पर त्रिज्या चूंकि हमको दे दिया है कितना 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे दिया है 14 सेंटीमीटर, यहाँ पर त्रिज्या 5 दिया है और ऊंचाई 14 दे दिया है, तो इसका बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h। जब हम वैल्यू रखेंगे 2 गुणे पाई का मान कितना रहेगा, पाई का मान हमेशा 22/7 रखा जाता है, जब तक कि वह ना बोले कि पाई का मान ये रखना है। तो हम पाई का मान 5/7 रख दिए, गुणे आर का मान यानी कि त्रिज्या दिया है हमको 5, गुणे एच का मान दिया है 14, गुणे 14 कर दिए। अब इसको लगाएंगे, देखिए इसको डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14 कट जाएगा, इसका गुणा कर दिया 22 दूना 44, गुणे यहाँ 7 दूनी 14 कट गया था तो 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। तो 44 दहा में 440, यही आपका आंसर हो जाएगा। कैसे लगाया आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर लगाया है कि 2 गुणे 22/7 गुणे 5 गुणे गुणे के 14, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड कर दिए, 7 दूनी 14 और इसको कोई 22 दूना 44 हो गया, गुणे इसका करेंगे 5 दूनी 10 हो गया, 44 दहा में 440, ये आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न दिया है वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, यानी कि वृत्त का व्यास दे दिया 14 सेंटीमीटर। अब वृत्त का व्यास दे दिया 14 सेंटीमीटर, जो त्रिज्या होती है व्यास का आधा होती है, तो यानी व्यास अगर 14 सेंटीमीटर है त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, तो वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr, हमेशा याद रखिए अगर जो व्यास दिया रहता है, व्यास त्रिज्या बराबर होता है, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, व्यास बटे 2, जो भी व्यास दिया रहेगा, जैसे 14 दिया है इसमें हम 2 इसका आधा कर देंगे, आ जाएगा 7, यानी जो भी व्यास दिया रहेगा उसका आधी त्रिज्या होती है। व्यास 14 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 7 हो जाएगी। अब वृत्त का परिधि दिया है, वृत्त का परिधि का सूत्र होता है 2πr, ठीक। अब 2πr 2 गुणे पाई का मान क्या होता है 22/7 गुणे, अब आर का मान दे दिया है त्रिज्या 7, अब 7 7 से कट जाएगा,
सात सात से कट गया, 22 दूना 44, ये 44 सेंटीमीटर